हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को सावन महीने की पहली रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जुलाई 2025 यानी रविवार को पड़ रही है सावन मास की पहली रविवार तृतीया तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी रविवार तृतीया तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की रविवार के दिन तृतीया तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन रविवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है, क्योंकि यह जो दिन है रविवार का दिन है और इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, सावन महीने की रविवार के दिन आप लोगों को इस गेहूं के दाने वाला 11 उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 12 जुलाई 2025 रविवार के दिन है। आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने की पहली रविवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। क्योंकि दोस्तों, ये जो उपाय है पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने की पहला रविवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन महीने की पहली रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उसे सावन महीने की पहली रविवार के दिन इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और अपनी राशि जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन महीने की पहली रविवार का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। तो अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस सावन महीने की पहली रविवार के दिन महादेव जी को जब कोई प्रसन्न कर लेता है और जब महादेव जी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता है। जब आप सावन महीने की पहली रविवार के दिन इस 11 गेहूं के दाने वाला उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको रविवार के दिन इस 11 गेहूं के दाने से करना है। तो देखिए, सबसे पहले उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये है घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि दोस्तों आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पीछे हजारों लोग रहेंगे, आपको गांव समाज में मान सम्मान दिया जाएगा, और आपके पास पैसा नहीं है तो गांव समाज के लोग तो छोड़िए आपके अपने भी भूल जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों, इस सावन महीने की पहली रविवार के दिन यह उपाय आपको जरूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वह अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 11 गेहूं के दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 11 गेहूं के दाने लेंगे और एक लोटा जल। अब आपको क्या करना है, चल जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। देखिए, अगर मंदिर बहुत दूर है आपके घर से तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना,
उसके बाद आप जो 1 लोटा जल और 11 गेहूं के दाने लाए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लोटा जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है और बाद आप जो 11 गेहूं के दाने लेकर आए हैं उसे आप एक एक करके 11 बार अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। उसके बाद महादेव देव जी का स्मरण करना है। यहाँ पर ठीक है ना है, जैसे ही आप इस सावन महीने की पहली रविवार के दिन यह उपाय करते हैं तो आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ा परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं तो ये पहला उपाय है इस रविवार का। आप इसका चमत्कार खुद देख लेना, खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता है। तो दोस्तों अब हम समझते दूसरे जो उपाय है आपको विशेषकर 13 जुलाई सावन महीने की पहली रविवार के दिन ही करना है। तो देखिए यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो या फिर यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर से सारे जो दुख है, सारे क्लेश हैं, वह सभी समाप्त हो जाए, यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपकी किसी भी प्रकार के संकट और तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी कि जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सावन महीने की पहली रविवार को यह चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। देखिए ये जो उपाय है सभी माता को विशेषकर अपने बच्चों के लिए करना है, यानी कि अपने बच्चों की सफलता के लिए सभी माता को यह उपाय करना है। यानी कि यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई करता है, किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी व्यापार को करता है, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों ये जो सभी सामग्रियां हैं आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग करने हैं और आपको कोई एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो यह चारों ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि इन पर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपको ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें शिवलिंग पर सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको चारों ही गेहूं के दाने एक साथ समर्पित कर देने हैं। देखिए जब भी आप ये गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे, साथ ही साथ इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो, उसमें उसे सफलता मिले। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये जो मेहनत है ये सफल हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, मात्र आपको थोड़ा सा जल ही अर्पित करना है। और इसके बाद जो शेष जल उसे पात्र के अंदर बचेगा उसमें आपको 5वां और अंतिम गेहूं का दाना इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरु जी ने बताया है जब भी आप ये जल अर्पित करें तो बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी कामना होगी वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से यह जो उपाय है सभी माता को अपने बच्चों के लिए करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दोनों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। देखिए ये जो उपाय है विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चे हैं वह बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बन, गुणवान बने, उनका हमेशा पढ़ाई लिखाई में मन लगे, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए आपके पास है 11 हरे मूंग, तो इनमें से 8 हरे मूंग के दाने को सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम गण गणप नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो 8 हरे मूंग के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग के सीधी तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको यह 8 हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से 8 हरे मूंग के दाने अर्पित करने के बाद अभी भी आपके पास 3 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों आपको इनमें से जो एक हरा मूंग का दाना है उसे शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ये हरा मूंग समर्पित करना है। एक हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उन और उनका जो परोठा हुआ होता है वहां पर आपको ये हरा मूंग समर्पित करना है। अब दोस्तों आपके पास जो 11वां और अंतिम हरा मूंग के दाने बचा हुआ है इसे समर्पित करने से पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको मां पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है।
अब अंत में दोस्तों आपके पास जो 11वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इसे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो हरे मूंग से युक्त जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त हो जाए। बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्रति हमारे घर में हो और साथ ही साथ हमारे घर में जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वह आपकी कृपा से दूर हो। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और यह सुंदर सा उपाय आपको करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पत्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। अब देखिए मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरु जी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप इस रविवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पर उठा हुआ होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए इसके बाद आपको थोड़ा सा जो आपके पास शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की छींटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली में लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। जब भी आप शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो 2 हरे मूंग हैं उनमें से आपको 1 हरा मूंग का दाना अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम गण गणपते नमः यहाँ पर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो पहले मूंग है इसे भगवान शिव के शिवलिंग के सीधी तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको मैं पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको उसे पत्र के अंदर थोड़ा सा जल और बच्चा करके रख लेना है और आपके पास जो अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे आपको इस पत्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, आपको ये जो जल है इसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए रविवार का दिन है इसलिए बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। जल को अर्पित करने के बाद महादेव के सामने आपको बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी बड़ाया चल रही है, उन्हें दूर करने की कामना करनी है। गुरु जी ने बताया है कि सावन महीने की पहली के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन से किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करेगा और यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।